अयोध्या में दीपोत्सव की भव्यता हर साल बढ़ी है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है, इसलिए कि भव्य राम मंदिर के लोकार्पण के बाद पहला दीपोत्सव है। इसमें बहुत कुछ खास होगा। 6 देशों के कलाकार अलग अलग रामलीला पेश करेंगे जो उनके अपने स्टाइल में होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं महानिदेशक पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम जी। सर, एक तो दीपोत्सव का भव्य आयोजन, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है, हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता रहा है, पिछला ही रिकॉर्ड टूटता रहा है, लेकिन इसके अलावा जो विदेशों के जो कलाकार आ रहे हैं, 6 देशों के, क्या है प्लान? कौन कौन से देश? हम 28 अक्टूबर से अयोध्या में रामोत्सव के साथ जो दीपोत्सव है, दीपोत्सव 2024 का कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। और इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक ही स्थान पर 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटी के और आसपास के लोग होंगे, नागरिक होंगे, वो सब मिलकर के बनाएंगे। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो विभिन्न प्रदेशों से कलाकारों को हमने आमंत्रित किया है। तो 16 प्रदेशों से कलाकार यहाँ पर अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे, अपने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के, रामलीलाओं को लेकर के प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 6 विदेशी कलाकारों के दल भी आ रहे हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और नेपाल के कलाकार हैं। वो कलाकार भी जो है 28, 29 और 30 तारीख को अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से मुखौटों को कैसे इस्तेमाल करके उन्होंने रामलीलाएं तैयार की है। और उसमें आप देखिएगा कि जो मलेशिया से कलाकार हैं, उनमें तो बहुत सारे कलाकार जो वहाँ के हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, विभिन्न भाषाओं के हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जो एक संदेश ये जाता है कि भगवान श्री राम जन जन के राम, जिसे हम कहते हैं, और इसको लेकर के लोगों ने इस तरीके की रचनाएं भी प्रस्तुत की है, उसी को लेकर के काम हुआ। बिल्कुल, जन जन के राम, और वो भी देश के ही नहीं, विदेशी कलाकार भी उसको पेश करेंगे, उसका मंचन करेंगे। जो झांकियां सर तैयार की जा रही हैं, क्योंकि उससे पूरे त्रेता युग की झलक दिखाने की तैयारी है। तो इस बार राम मंदिर का लोकार्पण हो गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। झांकियों में क्या कुछ खास होगा, कितनी भव्यता होगी? झांकियां हर बार निकलती रही। झांकियां इस बार हमने अलग कलेवर, अलग स्वरूप में प्रदर्शित की है, और इसमें जो विभिन्न प्रसंग हैं रामायण के, उनको अलग अलग झांकियों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास है। और इसमें एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मैकेनाइज स्वरूप भी इसको दिया है। तो मैकेनिकल तरीके से ये एक मूवमेंट भी उनमें होता रहेगा, और लाइट, साउंड, कलाकार, ये सब मिल करके प्रत्येक झांकी के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य करेंगे। सर, राम कथा का संदेश सभी लोग ग्रहण करते हैं, परंपरा अनुसार है, अलग अलग देशों का अपना अपना स्टाइल है, अलग अलग लोग कलाकार जो देश भर के हैं वो भी अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का खासतौर पर सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ड्रोन भी है, साथ में लेजर शो भी है। ड्रोन के जरिए जो रामकथा के प्रसंग दिखाने की या रामकथा के पात्रों की आकृति दिखाने की एक कोशिश है, सर, वो बिल्कुल अलग होगी इस बार? भारत में बने हुए ड्रोन, मेड इन इंडिया वाले, क्योंकि अब बड़ी तेजी से हम लोग भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, तो आधुनिकता और हमारी प्राचीनता, हमारी परंपरा और विज्ञान, दोनों को सामंजस्य करके एक साथ हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में कलाबाजी करते हुए ड्रोन अलग अलग फॉर्मेशंस करेंगे, और साथ ही साथ म्यूजिक, लाइट, इसके जरिए उन संदेशों को हम लोग आम जनता में प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक प्रयास है। इसके अलावा जो म्यूजिकल लेजर शो है, ग्रीन आतिशबाजी है, और साथ ही साथ इस बार बहुत सारे कलाकार मिल करके कोरियोग्राफ्ड तरीके से जो राम की पैड़ी है, उसमें से सरयू की जो जलधारा बहती है, उस जलधारा के ऊपर बने मंच पर लाइव जीवंत प्रस्तुतियां भी देंगे, जिसको हम पूरा फसाड के ऊपर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए प्रस्तुत भी करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो बेहद खास होने वाला है ये 8वां दीपोत्सव। हर साल भव्यता बढ़ी है, लेकिन इस बार का उत्साह अलग है क्योंकि राम मंदिर का लोकार्पण भी हो गया, रामलला की अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ऐसे में नव्य अयोध्या का जो स्वरूप है वो दिखाई पड़ेगा और लोग एक अलग अनुभव लेकर के जाएंगे और दूर बैठे भी लोग ऑनलाइन इसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी योजना इसके लिए तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।